हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2025 के मॉडल सेट प्रश्न पत्र संख्या 1 के सेक्शन ए के 2 मार्क्स के जो प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों का आज हम लोग हल करना सीखेंगे। जिसका कि पहला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कहता है HCF ब्रैकेट बंद 2691 का 13 दिया गया है। ठीक है, HCF जो है सो 26 और 91 का 13 दिया है, तो एलसीएम 2691 का ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का मॉडल सेट प्रश्न पत्र संख्या 1 का पहला प्रश्न है। और इन सभी प्रश्नों का आज इस सेट के सभी प्रश्नों का आज हम लोग 2 मार्क्स वाले प्रश्न को आज हम लोग हल करना सीखेंगे। जिसका कि पहला प्रश्न हम लोग अभी हल करने वाले हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न को हल करके देख लेते हैं। कहता है HCF, देखिए क्या दिया गया है। HCF जो है सो दिया गया है, कितना है, 13 है। आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इसका बहुत ही इजी मेथड से हम लोग हल करना सीखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या लिख लेंगे, जैसे देखिए सॉल्यूशन लिख लेंगे। और सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया गया है जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। 26 और 91 हम लोग लिखेंगे ए बराबर कितना दिया गया है, 26। ए का मतलब होगा पहला पद, ठीक है। और यहाँ पर बी बराबर कितना दिया गया है, देखिए 91 मतलब हो गया ये दूसरा पद। और उसके बाद HCF कितना दिया गया वो भी जरा आप लोग देख लीजिए। HCF बराबर हम लोग के पास दिया गया है 13। तो इसका हम लोग को क्या निकालने बोला है, एलसीएम। तो इस प्रकार हम लोग इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर निशान देंगे, इसलिए एलसीएम बराबर, आप लोग सभी कोई 10th क्लास में पढ़े हुए हो, एलसीएम का फॉर्मूला होता है दोनों पदों का गुणनफल। ठीक है, दोनों पदों का गुणनफल यानी कि ए और बी का गुणनफल बट्टा आपका HCF, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका फॉर्मूला को हम लोग लिख लिए। अब फॉर्मूला में लिखने के बाद इसका मान रख करके इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मान रख लेना है कुछ इस प्रकार से। ए का मान हम लोगों का 26 दिया गया है, तो 26 लिख लीजिए। बी का मान 91 दिया गया है, तो 91 लिख लीजिए। और नीचे देखिए HCF का मान 13 दिया गया है, तो 13 लिख लीजिए। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका मान रख लिया है। अब इसको हम लोग काट लेते हैं। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से ये कटेगा। तो सबसे पहले 13 से इसको काट लीजिएगा, 13 सत्ते 91 कट जाएगा। इस प्रकार से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधा सा, ऐसे देखिए। अब क्या करेंगे, 26 और 7 हमारे पास बचा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 26 गुना 7। इस प्रकार से अब दोनों को हम लोग गुना कर लेते हैं। देखो 7 छक 42 का 2 हाथ बच जाएगा, 4 7 दूनी 14 और 4 18, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 182। तो लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, अतः LCM बराबर 182। ये हमारा पहला प्रश्न का आंसर फाइनली आ चुका है। तो आप लोगों ने देखा कि मॉडल सेट प्रश्न पत्र संख्या 1 का जो 2 मार्क्स का पहला प्रश्न था, इसका हम लोगों ने हल डिस्कस किया है। तो अगर हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो इसमें जितने भी प्रश्न 2 मार्क्स के आने वाले हैं सभी प्रश्नों को आप अच्छे प्रकार से सीख पाएंगे। तो हमारे वीडियो पे लगातार बने रहिए। हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड प्रश्न क्या कहता है। सेकंड प्रश्न कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोलता है उसको ध्यान पूर्वक से पहले समझ लेना पड़ता है कि क्या बोला है। देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, ये जो दिया गया है ये शून्यकों का योग है, और ये जो दिया गया है ये गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए देर ना करते हुए जल्दी से इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सॉल्यूशन। जैसे कि हर प्रश्न में हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन लिख लेंगे। और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया हम लोग के पास क्या गया है, देखिए दिया है शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग कितना दिया गया है, -3। और गुणनफल कितना दिया गया है, 2। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, अल्फा बीटा का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने अल्फा और बीटा का मान इस प्रश्न से देख करके लिख लिया है। अब हम लोग को क्या करने के लिए बोला है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो द्विघात बहुपद हम लोग यहाँ पर नॉर्मली जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूला पे बैठा करके द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया जाएगा। चलिए हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना, अब क्या लिखेंगे, अब द्विघात बहुपद बराबर, देखिए अब लिख सकते हैं द्विघात
देखिए बहुत बड़ा ये प्रश्न नहीं होते हैं, बस इसका ट्रिक को समझना पड़ता है। लिखना पड़ेगा था द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है उसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। देखिए ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला पे क्या करना है, इस मान को डायरेक्टली इनपुट कर देना है। इस मान को इनपुट करने के बाद जो आ जाएगा वही हमारा फाइनली आंसर होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर यहाँ पर बैठा दीजिए, माइनस का माइनस बैठा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि कितना दिया गया है, -3 है, तो आप -3 बैठा लीजिए। यहाँ पर देखिए साइड में इसका चिपका हुआ है एक्स, आप इसको भी चिपका दीजिए एक्स को, ठीक है। देखिए प्लस का प्लस अल्फा बीटा का मान यहाँ पर फाइनली कितना दिया गया है 2, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए हम लोग इसको हल कर लेंगे, कैसे हल करेंगे उसको जरा ध्यान पूर्वक से समझिए। एक्स स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर भी है माइनस, तो माइनस माइनस जब एक साथ गुना किया जाता है तो आप लोगों ने मैथ का नियम को और रूल्स रेगुलेशन को समझते हैं। माइनस माइनस जब गुना किया जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 लिख लिया जाएगा और इसके साथ एक चिपका हुआ है, इसको चिपका दीजिए, +2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इस प्रश्न संख्या 2 का भी हम लोगों ने कितना नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने हल किया। अब इस प्रश्न को आप एक बार दो बार जितने बार हो सके बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम जो 2025 में होने वाले हैं, मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपका 2 मार्क्स का एक प्रश्न आना ही आना है, नहीं आने का सो कहीं से भी सवाल ही नहीं उठता है। तो चलिए हम लोग इसका तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारे वीडियो में लगातार आप बने रहिए और अंत तक वीडियो को देखिए, जिससे कि आप इस प्रश्न को हर जितने भी प्रश्न आएंगे उसको सबको अच्छे प्रकार से समझ जाए और सीख सकते हैं। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो इस प्रश्न को पूरे को नहीं समझ पाएंगे। चलिए तीसरा प्रश्न के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, बिंदु -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों को इस प्रश्न में दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है, तो चलिए हम लोग इसमें दूरी ज्ञात करते हैं। कैसे दूरी ज्ञात किया जाएगा उसको पहले समझ लीजिए। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे, इसमें कुछ भी हम लोग को एक्स्ट्रा कोई परेशानी नहीं करना पड़ता है, नहीं कोई अलग से कोई मेथड अपनाना पड़ता है। जो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आता है दूरी सूत्र, उसी से हम लोग याद कर लेंगे। तो जैसा कि ये जो मान दिया गया है ये तुम्हारे लिए ए का मान होता है, और यहाँ जो मान दिया गया है ये वाला मान ये आपके लिए बी का मान होता है। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सोल्यूशन। क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, सोल्यूशन लिखेंगे। और सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, क्योंकि ये मैथ का नियम में आता है। सर दिया है ए बराबर देखिए कितना दिया गया है, ए बराबर दिया है -5,7 ये दिया गया है, ठीक है, इसको लिख लिए। और बी बराबर देखिए क्या दिया गया है, बी बराबर आपके लिए दिया गया -1,3। अब इस वाले प्रश्न को क्या करो, एक बार आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ के जरिए आप इसको एक बार लिख सकते हो यहाँ पर, तो आपके लिए बेटर होगा। सर देखिए एक लाइन ऐसे खींच लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसमें एक मान रख लेते हैं, इधर ए लिख लेंगे, इधर क्या लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। अब यहाँ पर मान हम लोग रखते हैं, ए का मान देखिए कितना दिया गया है -5,7, और यहाँ पर बी का मान कितना दिया गया देख लीजिए -1,3। इस प्रकार से हम लोगों ने फाइनली देखा कि इसका मान जो है सो दिया गया है। अब देखिए ये जो -5 है ये तुम्हारे लिए जानते हो कि x1 का मान है, 7 जो है सो ये y1 का मान है, -1 है ये तुम्हारे लिए x2 का मान है, और 3 जो है सो ये कितना का मान है, y3 का मान दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से x और y का मान हम लोग का दिया गया है, x2 और y2 का भी मान यहाँ पर हम लोग का दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद, दूरी सूत्र से। क्या लिखा जाएगा, दूरी सूत्र से। देखिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से, या फिर अगर दूरी सूत्र से लिखना आपको नहीं आता है तो आप इसको सीधा क्या लिखोगे, और शॉर्टकट में लिखोगे दूरी ए बी बराबर। क्या लिखोगे, दूरी ए बी बराबर। देखिए दूरी ए बी बराबर, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, दूरी ए बी बराबर, और प्रश्न को हल करना स्टार्ट कर देना है। देखिए अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट। जानते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सा अंडर रूट। इसमें हम लोग लिख लेते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बंद
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला में सब मान को देख करके आपको बैठा देना है। बैठाने के बाद जो मान निकल करके आएगा वही आपके लिए आंसर हो जाता है। तो चलिए फाइनली हम लोग इसमें क्या करेंगे, मान को पहले इनपुट कर लेते हैं। x2 का मान जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं यहाँ पर बी वाले सेक्शन पे दिया गया है -1। कितना दिया गया है, देखो x2 का मान दिया गया है -1। तो आप फॉर्मूला में ही इसको बैठाना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला में फिट कर लेना है। तो x2 का मान देखिए कितना दिया गया -1, फिर माइनस बैठाएंगे, फॉर्मूला वाला माइनस को क्या करेंगे बैठाएंगे, यहाँ पर देखिए माइनस है। x1 का मान देखिए फिर से कितना है -5। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस का प्लस ब्रैकेट बंद, y2 का मान चेक कर लीजिए कितना दिया गया है 3 है, माइनस y1 का भी मान चेक कर लीजिए कितना है 7 है, और इसका क्या कर लीजिएगा स्क्वायर कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग एक बार और आगे हल कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए -1 है तो -1 बैठा दीजिए, -1 और -1 यहाँ पर देखिए डबल -1 साथ आ जा रहा है गुना करने के लिए। तो जब माइनस माइनस को गुना किया जाता है तो क्या हो जाता है +5, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का प्लस ब्रैकेट बंद करेंगे, 3 में से 7 घटा देंगे तो 7 में से 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। घटा देंगे हम लोग 7 से घटेगा क्योंकि 7 बड़ा है और घटाने बोला है। जब भी हम लोग का निशान अलग होता है तो घटाया जाता है। आप लोग जानते हो एक संख्या अगर प्लस में होता है एक संख्या माइनस में होता है तो घटाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग फाइनली इसको घटा लिए जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके इसको फिर से हल करते हैं। एक बार यहाँ पर हल करने के लिए आपको जगह मिल जा रहा है, चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बराबर देंगे और फिर से हम लोग इस प्रकार से इसको हल करेंगे। देखिए -1 और +5, पहले समझिए -1 है और +5 है। आप इसको सर भले ही प्लस में बीच में जोड़ का निशान है लेकिन आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं, कारण कि आप लोग जानते हो कि एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में, ऐसा हम लोग कंडीशन जब भी आता है अलग निशान के साथ, जब भी कोई संख्या होता है तो अलग निशान को घटाया जाता है, एक जैसा निशान को जोड़ा जाता है। तो देखिए -1 और +5 घट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ पर भी क्या बच रहा है -4 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे -4 का स्क्वायर। चलिए हम लोग फाइनली आंसर की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम लोग आंसर ले आएंगे, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, प्लस -4 का भी स्क्वायर, जानते हो कि -4 का स्क्वायर यानी कि क्या होता है -4 इंटू -4, तो 4 चौका क्या हो जाएगा सिर्फ 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 16। तो इस प्रकार से हम लोग बराबर देंगे, 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा इस प्रकार से। और 32 को जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है उसको ध्यान पूर्वक से समझिए, हम लोग निकाल करके भी देख सकते हैं। जैसे 16 का वर्गमूल निकल जाएगा तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखो 32 का हम लोग वर्गमूल निकाल करके यहाँ पर आपको दिखाते हैं। 32 का वर्गमूल देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 4 8 32 कर देते हैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए, फिर ठीक है 4 दूनी 8 कर देते हैं, यानी कि 4√2 कितना वर्गमूल निकल जाएगा 4√2। ये तुम्हारा दूरी निकल चुका है। देखिए तो कितना आंसर आया फाइनली 4√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 4√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखें हम लोगों ने फाइनली इसका आंसर यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूरी सूत्र से फॉर्मूला में बैठा करके मान निकालना था उसका आंसर आया है 4√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न हमारे पास आ रहा है, देखिए ध्यान से चौथे प्रश्न क्या कहता है, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न, ये जो आपका चैप्टर, ये जो प्रश्न दिया गया है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति चैप्टर का जो है ये भी 2 मार्क्स के आने वाले प्रश्न है। चलिए इनको भी हम लोग हल करके देखते हैं सर ये किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आप इतना जान लीजिए कि कहीं न कहीं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, और भी आगे बहुत प्रश्न आने वाले हैं। चलिए इसमें लगातार आप बने रहिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को भी हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन। ध्यान से समझिए, सॉल्यूशन लिखने के बाद हर प्रश्न में इसी प्रकार का आपका शुरुआत करना पड़ता है। जो आपका दिया गया है, जो दिया गया है उसी से स्टार्टिंग भी किया जाता है। सर देखिए क्या दिया गया है, 15 कोट a बराबर 8 दिया गया है, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करोगे, कॉट a बराबर, इसको लिख सकते हो 8/15। क्या लिख सकते हो 8/15, क्योंकि 15 इसके साथ चिपका हुआ यानी कि गुना में है, गुना में उस साइड में जाएगा, चला कहाँ चला जाएगा भाग में।
अब यहाँ पर बात ये निकल कर आता है, कोट ए आ गया ना, तो कोट ए आ गया, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार का ये होता है। आपको इसके लिए आपको एक सहारा लेना पड़ता है लाल कक्का का। ध्यान से देखिए, किसका सहारा लेना पड़ेगा? लाल कक्का का सहारा लेना पड़ेगा। आप लोगों को बार बार पढ़ाया भी गया है, और हमारे चैनल पे अगर जाकर के इस प्रकार के वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जो आने पहले जो वीडियो आया गया था उस वीडियो को जाकर के देख लें, जिससे कि इस पे बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो पढ़ाया गया था सबको देख करके सीखे एक बार, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलिए, ये जो एल बटा के आ रहा है, यहाँ पर देखिए एल बटा के एक हो रहा है और यहाँ पर ए बटा के हो रहा है। तो एल बटा के ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ऊपर से कहोगे तो ये साइन का फॉर्मूला होगा, ठीक है, और ये वाला कॉस का होगा, ये वाला टेन का होगा। उसी प्रकार नीचे से कहोगे तो ये किसका फॉर्मूला होगा? कोट का होगा। ये आपके लिए सेक का होगा और ये आपके लिए कोसेक का होगा। ध्यान से देखिए, कोसेक का। तो इस प्रकार से हम लोग नीचे से फॉर्मूला क्या हो रहा है? आधार बटे लम। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? आधार बटे लम बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। देखिए फाइनली आपका आधार का मान कितना आ गया? 8, और लम का मान कितना आ गया? 15। तो आधार और लम तो निकल चुका है, लेकिन हम लोगों को निकालना पड़ता है कर्ण, तो इसलिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है कि कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट, ध्यान से देखिए, अंडर रूट लम स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। इसमें हम लोग मान बैठाएंगे, अंडर रूट लिखेंगे, लम स्क्वायर, लम का मान देखिए कितना है? 15 का स्क्वायर, प्लस आधार का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से लिख लेंगे, 15 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे कितना आता है। देखिए 15 का स्क्वायर आपके लिए क्या होता है? 225 होता है, और 8 का स्क्वायर 88 कितना हो जाता है? 64। तो इस प्रकार से हम लोग आगे हल करके देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। देखिए 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 289। कितना हो जाएगा? 289। अब 289 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 17। तो देखिए कर्ण का मान कितना आ चुका है हम लोगों के पास? 17। कर्ण का मान कितना आया है? 17 आ चुका है। अब क्या क्या निकालने के लिए बोला है? साइन ए निकालने बोला है और सेक ए निकालने बोला है। सिंपल, अगर लम, कर्ण और आधार का मान आपको पता चल जाता है तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप जो है सो किसी का भी मान को जो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब देखिए, अब किसका मान निकालने बोला है? साइन ए बराबर, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लम बटे कर्ण। तो लम बटे कर्ण बराबर, लम का मान कितना हमारे पास है? देख रहे हो 15, और कर्ण का मान कितना है? 17। तो ये पहला आंसर हुआ। दूसरा क्या निकालने बोला है? सेक ए। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग जानते हो, सेक का फॉर्मूला हो जाता है कर्ण बटे आधार। क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण बटे आधार, ये फॉर्मूला होता है। कर्ण का मान आप देख सकते हो कितना आया है? 17। आधार का मान हमारे पास कितना आया हुआ? 8। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि इस चौथे प्रश्न का भी हल हम लोगों ने आसानी से ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, देखिए क्या कहता है? एक थैले में 3 लाल, एक थैले में 3 लाल, देखो एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें। देखो 3 लाल है, ठीक है, और 5 क्या है? काली गेंदें है। काली, 3 लाल है और 5 काली गेंदें। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल हो? तो लाल हो यानी लाल कैठ है 3, लाल नहीं हो यानी लाल कैठ नहीं है तो 5। इस प्रकार से प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। ये छोटा सा एक क्या कहा जाए टॉपिक से, और छोटा सा एक ये चैप्टर भी आपका मैथ का, जिसमें कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का चैप्टर होता है। तो देखो अब हम लोग इसको हल कर ही लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है? यहाँ पर सॉल्यूशन। देखिए क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। बहुत इजी मेथड सबको इसको बताते हैं सर, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले नंबर ऑफ सम क्या लिखना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, लिखेंगे यहाँ पर माना, क्या लिखेंगे? माना नंबर ऑफ सम, यानी नंबर ऑफ नंबर ऑफ सम, नंबर ऑफ सम कितना हो जाएगा? 3 + 5, यानी 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। पहला प्रश्न क्या कहता है? लाल हो। पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि लाल हो, तो लाल हमारे पास कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल होने की संभावना। देखिए लाल गेंद होने की संभावना, लाल गेंद होने की संभावना कितना है? 3। नीचे लिख सकते हैं ना, इसलिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बराबर कितना होगा? 3। लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? अतः पीई
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय नंबर ऑफ सम, ये फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारे पास कितना है, 3, नंबर ऑफ सम कितना है, 8, तो हमारा पहला आंसर कितना आ चुका है, 8। इस प्रकार से हम लोगों ने फाइनली पहला क्वेश्चन नंबर 5 का पहला प्रश्न का हल हम लोगों ने निकाल लिया। अब सेकंड प्रश्न भी इसी प्रकार से बनेंगे। चलिए सेकंड प्रश्न भी बनाकर आपको दिखाते हैं। सेकंड प्रश्न में आपको क्या बोला है, लाल नहीं हो, क्या बोला है, लाल नहीं हो, यानी काला को बोल रहा है। ध्यान समझिए, टोटल आपके पास 8 है, 8 में से आपको क्या समझना है कि 3 लाल है। लाल कितने हैं, 3, तो लाल कै ठो नहीं है, तो 5 ठो लाल नहीं है। सीधा सा बात, छोटा सा बात है कि टोटल है 8, 8 में से 3 ठो लाल है, यानी कि बाकी जो बचा वो आपके लिए लाल नहीं है। तो बाकी कितने बचे, 5, तो 5 आपके लिए लाल नहीं है। तो सेकंड प्रश्न में हम लोग क्या लिखेंगे, लाल नहीं होने की संभावना। ध्यान से देखिए, लाल गेंद नहीं होने की संभावना, नहीं होने की संभावना, लाल गेंद नहीं होने की संभावना कितना है, 5। नीचे लिखेंगे इसलिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट बराबर कितना होता है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सम। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला में आपको मान बैठा देना है, और फॉर्मूला में हम लोग मान बैठा दिए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा, 8, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसका दूसरा प्रश्न का भी हल आसानी से निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबको हमारा ये वीडियो अगर लाभदायक रहा हो, यानी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि इस प्रकार से वीडियो जो आने वाले हैं उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहेगा। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आसानी से आपके तक पहुंचता रहे और किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।